हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल देवराज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसे चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूर्ण तरह निरस्त कर दिया था, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। और जानते हैं हम, और इसके बारे में हम जानेंगे कि यह क्या है और इसे कब लाया गया। दोस्तों, इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसे हम चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं, जिसे सत्ताधार के दल ने वर्ष 2017 में इस विधेयक को संसद में पेश किया तथा इसे वर्ष 2018 से लागू कर दिया गया। इस बॉन्ड के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एसबीआई के बैंक में जाकर वह इस बॉन्ड को खरीद सकता था, और यह बॉन्ड सिर्फ केवल राजनीतिक पार्टी को ही दिया जाता था, क्योंकि इस बॉन्ड में यह बॉन्ड कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी इसे खरीदकर किसी राजनीतिक पार्टी को दान दे सकता था, तथा इस बॉन्ड को खरीदने वाले व्यक्ति एवं कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती थी तथा उसकी गोपनीयता को बनाए रखा जाता था। जिस कारण से इस विधेयक को किसी भी दलों ने विरोध नहीं किया और इसे पास कर दिया। लेकिन यह विधेयक समय के साथ साथ लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरा उत्पन्न होते चला गया, क्योंकि इस बॉन्ड के द्वारा दिए गए दान का किसी प्रकार कोई भी रिकॉर्ड नहीं सार्वजनिक होता था, तथा इसके माध्यम से सत्ताधारी दल दिन प्रतिदिन लोगों से फंड लिया करते थे, जिसे अपने चुनाव में अपने हिसाब से इसका खर्च किया करते थे। जिसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने कई बार इस पर आपत्ति भी जताई और वर्ष 2020 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की, जिस पर कई वर्षों से इस पर गहन जांच चलने के बाद इस इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूर्णतः जांच करने के बाद 17 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूर्णतः निरस्त कर दिया तथा एसबीआई को यह आदेश दिया, जो उन्होंने जारी किए गए सभी बॉन्ड के बारे में पूर्ण जानकारी वो निर्वाचन आयोग को सौंपे, ताकि निर्वाचन आयोग इसके बारे में पूर्ण जानकारी जुटा सके तथा इसके हिसाब से वो अपने आगे की कार्रवाई को किया जा सके। अब हम इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के विशेषताओं के बारे में समझते हैं। यह इलेक्ट्रल बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ही सिर्फ जारी किया गया जाता था, और यह 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये तथा 10 लाख एवं 1 करोड़ रुपये के गुणात्मक के रूप में जारी किया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को 5 करोड़ रुपये दान करने होते तो वह 1 करोड़ के 5 बॉन्ड को खरीद कर उस पार्टी को दान में दे सकता था। यह इलेक्ट्रल बॉन्ड पूर्णतः ब्याज मुक्त होता था तथा धारक द्वारा मांगे जाने पर यह देय नहीं था। यह भारतीय नागरिक अथवा भारतीय स्थापित संस्थाएं इसे खरीद सकती थी तथा इसे व्यक्तिगत रूप संयुक्त रूप से भी खरीदा जा सकता था। यह बॉन्ड प्रत्येक महीने के 1 से लेकर 15 तारीख तक जारी किया जाता था। इसी बीच इस बॉन्ड को खरीदना होता था, इसके पश्चात नहीं ये कोई खरीद सकता था। इस बॉन्ड को ग्रहण करने के कई पात्रता थे। यह बॉन्ड केवल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल ही प्राप्त कर सकते थे, और वह इस बॉन्ड को ग्रहण करके या इसे बैंक में विड्रॉ करके इसे अपने हिसाब से इसे खर्च कर सकते थे, क्योंकि इस बॉन्ड में इस प्रकार के कोई भी गाइडलाइंस नहीं दिया गया था तथा इस बॉन्ड का उपयोग केवल राजनीतिक पार्टी ही कर सकती थी। इसे अन्य किसी भी कार्य में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस चुनावी बॉन्ड को डिजिटली अथवा चेक के माध्यम से खरीदा जा सकता था या नकदीकरण के राजनीतिक दल के अतिरिक्त बैंक के खाते में ही किया जाता था। कई बार इस बॉन्ड को विदेशी कंपनी अपने डॉटर कंपनी द्वारा इसे खरीदकर और भारत में रह रहे राजनीतिक पार्टियों को दान करती थी, ताकि वह इस बॉन्ड का उपयोग करके वो सत्ता में आए तथा उस कंपनी के लिए वो फायदेमंद रहे। लेकिन भारतीय चुनाव में विदेशी कंपनियों को दान करने की, राजनीतिक दलों को दान करने की किसी प्रकार का कोई भी अनुमति नहीं है, लेकिन वह इस डिजिटली बॉन्ड को खरीदकर राजनीतिक पार्टियों में हस्तक्षेप करते थे, ताकि भारतीय चुनाव को वो अपने हिसाब से चलाया जा सके। यह चुनावी वन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय बन चुका था, क्योंकि इसके द्वारा राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता
का का अभाव था, जिसके कारण वह धन का उपयोग का खुलासा नहीं करते थे तथा नकद लेन देन की कमी हो गई, जिससे भले ही यह डिजिटली लेन देन को बढ़ावा मिला, लेकिन इससे काला धन से होने वाली गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और तथा यह जो दानकर्ता को भी संरक्षण प्रदान किया करता था। हम दिए गए चार्ट में साफ साफ रूप से देख सकते हैं कि वर्ष 2018 से लेकर 22-23 तक विभिन्न पार्टियों को कुल कितनी दान प्रदान किया गया, जिसमें सबसे अधिक लगभग 56% से अधिक संपत्ति सिर्फ बीजेपी को लगभग 56.5%, जो पूरे कुल 11,733 करोड़ का लगभग 6,000 से अधिक ज़्यादा करोड़ को इनकम हुआ है, जिसका तथा इसके बाद डीएमके, टीआईएनसी, टीएमसी अन्य राजनीतिक दलों को प्राप्त हुआ, जिसे हम अन्य ग्राफों में भी साफ रूप से देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी को वर्ष 2018 से लेकर 23 तक बहुत सारे दान का प्राप्ति हुआ। इस डोनेशन का वह उपयोग वह राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए किया करती थी तथा इसका कोई भी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को नहीं दिया करती थी, जिसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने इसे करके अब भारतीय लोकतंत्र को एक नई मजबूती प्रदान की है तथा निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतनी जानकारी के साथ हम अलविदा लेते हैं दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।